बीएससी पार्ट फर्स्ट के समस्त विद्यार्थियों का आज के ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने चालक ऊर्जा क्या होता है, चालक ऊर्जा को ज्ञात करने की सैद्धांतिक व प्रायोगिक विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज हम चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखिए, बोर्न लैंडिस इक्वेशन हमने जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसके माध्यम से ये जो बोर्न लैंडिस इक्वेशन है उसको किस प्रकार से डिराइव किया जाता है और जो उसका अंतिम जो व्यंजक है वो ये निकल के आया था कि U0 इक्वल टू माइनस अवोगाद्रो नंबर इनटू मैक्सवेल कांस्टेंट इनटू Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R0 1 माइनस 1 अपॉन n। ओके, तो इस व्यंजक चालक ऊर्जा का मान जो है कौन कौन से कारकों का निर्भर करता है इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहला है इसमें आयनिक आवेश, आयनिक चार्ज। इस इक्वेशन को देखने से आपको पता चल पा रहा होगा कि चालक ऊर्जा आयनिक आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो देखिए, चालक ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z स्क्वायर, यानी जैसे जैसे आयनिक आवेशों का मान बढ़ता जाता है उन आयनिक क्रिस्टल्स के लिए चालक ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, हमने यहाँ पे 3 उदाहरण लिए हैं जिसमें आयनिक आवेश के बढ़ते मान के साथ चालक ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तित होती है इस बात का हमें पता चल पाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड 3 आयनिक क्रिस्टल लिए हैं। 3 आयनिक क्रिस्टल्स को हम देखिए, इसमें जो Z प्लस और Z माइनस है उसका मान 1 है। इसमें देखिए Z प्लस का मान 2 है और Z माइनस का मान 1 है। इसमें देखिए Z प्लस और Z माइनस दोनों का मान 2 है। इसमें आयनिक प्रोडक्ट 4 हो गया, इसमें आयनिक प्रोडक्ट 2 हो गया और इसमें आयनिक प्रोडक्ट 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 4। चालक ऊर्जा का मान सबसे अधिक इसके लिए आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए और सबसे कम आएगा लिथियम क्लोराइड के लिए। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से आयनिक आवेशों में परिवर्तन या किस प्रकार से आयनिक आवेशों के मान में परिवर्तन चालक ऊर्जा के मान को प्रभावित करते हैं। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा कारक है मैक्सवेल कांस्टेंट, या फिर हम पहले दूसरा कारक हम ले लेते हैं आयनिक आकार, आयनिक आकार, आयनिक साइज। देखिए चालक ऊर्जा का मान आयनिक आयनिक आकार के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन R प्लस प्लस R माइनस। R0 इक्वल टू होता है R प्लस प्लस R माइनस, यानी R0 क्या है, दोनों आयनों के मध्य की अंतर्नाभिकीय दूरी, और इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं दोनों आयनों की जो आयनिक त्रिज्याएं हैं उनका योग है। ओके, R प्लस और R माइनस। तो देखिए, भले ही धनायन की त्रिज्या बढ़े या ऋणायन की त्रिज्या बढ़े, ओवरऑल R0 का मान बढ़ता है, और जब R0 का मान बढ़ता है तो चालक ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि चालक ऊर्जा और जो अंतर्नाभिकीय दूरी है उसके मध्य व्युत्क्रम संबंध है, यानी इसका मान बढ़ेगा इसका मान घटेगा, और अगर इसका मान बढ़ेगा इसका मान घटेगा। ओके, उदाहरण देखिए, अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम, और अगर इनके क्लोराइड से हम बात करें या क्लोराइड से हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने रेनाइन का आकार निश्चित रखा है, कांस्टेंट रखा है, और धनाइन का आकार हमने लगातार रूप से बढ़ाया है। तो देखिए जैसे जैसे धनाइन का आकार बढ़ा है, ऊपर से नीचे जाने पर धनाइन का आकार बढ़ा है, तो जालक ऊर्जा का मान क्या हुआ है? घटा है। यानी सबसे अधिक जालक ऊर्जा किसकी भी आएगी? यानी R प्लस का मान इस प्रकार से बढ़ा है, तो जालक ऊर्जा का मान इस प्रकार से बढ़ेगा। बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए इसका मान अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, धनाइन का मान अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, ऋणायन का मान परिवर्तित करते हैं, तो ऋणायन के परिवर्तित मान या बढ़ते हुए मान के साथ में जालक ऊर्जा का मान घटता है। ओके, और अगर हम दोनों का मान परिवर्तित करते हैं तो भी जालक ऊर्जा का मान उसी के अनुरूप परिवर्तित होता है, घटता या बढ़ता है। ओके, तो आयनिक आकार किस प्रकार से जालक ऊर्जा के मान को प्रभावित करता है, या फिर हम इसको सरल शब्दों में इस प्रकार से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे आयनों का आकार बढ़ता है तो उनके मध्य जो आकर्षण है वो कम लगेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन, कूलाम्बिक इंट्रैक्शन है उसका मान कम होगा। और जब कूलाम्बिक इंट्रैक्शंस का मान कम होगा तो दो विपरीत आवेशित गैसीय आयनों की एक साथ जुड़कर साम्य स्थिति में जो एक मोल आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होते हैं, उस निर्माण की प्रक्रिया में कम एनर्जी मुक्त होती है, जिसके फलस्वरूप जालक ऊर्जा का मान हमें कम प्राप्त होता है। ये बात क्लियर? देखिए अगला पॉइंट देखिए, मेडुलिन कांस्टेंट। और मेडुलिन कांस्टेंट का मान क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम आयनिक क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर परिवर्तित करते हैं, ए का मान भी परिवर्तित होता चला जाता है। देखिए जालक ऊर्जा का मान क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तीसरा पॉइंट है। U0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ओके, अगला बिंदु देखिए, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए ये जो जालक ऊर्जा का व्यंजक है, इसमें जो n है जिसको हम बोर्न एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, तो देखिए n का मान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से बोर्न एक्सपोनेंट का मान आयनों के बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में बढ़ता है, और इसी आयनिक युग्म के लिए जो बोर्न एक्सपोनेंट है उसका मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए जब n का मान बढ़ेगा, यानी आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ेगा, n का मान बढ़ेगा, और जब n का मान बढ़ेगा इस राशि का मान घटेगा, और जब इस राशि का मान घटेगा ओवरऑल U0 का मान बढ़ेगा। यानी जालक ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 माइनस 1/n। ये बात क्लियर हो गई होगी। जब n का मान बढ़ेगा तो इस राशि का मान घटेगा, और जब इस राशि का मान घटेगा तो एक में से हम कम राशि निकालेंगे तो हमें ज्यादा मान प्राप्त होगा। और दूसरे केस में देखिए, अगर n का मान बोर्न एक्सपोनेंट का मान घटता है, जब घटता है तो इस राशि का मान बढ़ेगा, और जब इस राशि का मान बढ़ेगा तो एक में से बड़ी हुई राशि हम लेस करेंगे तो इसका मान कम प्राप्त होगा, और जालक ऊर्जा का मान हमें कम प्राप्त होगा। ओके, तो ये थे कुछ कारक जो कि जालक ऊर्जा के मान को प्रभावित करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जालक ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से दूसरा देखिए, इसमें ये जो एवोगाड्रो नंबर
कांस्टेंट है, मैटेरियल कांस्टेंट परिवर्तनशील है, आवेश भी परिवर्तनशील है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है और आर भी वो परिवर्तनशील है और ये भी परिवर्तनशील है। तो जो चालक ऊर्जा का व्यंजक है जिसमें जो परिवर्तनशील राशियां हैं वो सभी चालक ऊर्जा के मान को प्रभावित करेंगी। तो देखिए इसमें ए है, जेड है, R0 है और N है। ये 1 बाय 1 करके हमने इन सभी कारकों को विस्तार से उदाहरण सहित डिस्कस कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम जो इसका अगला पार्ट है, आयनिक ठोस का जो अगला पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।